हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो ये आपका अर्धवार्षिक का पेपर आ चुका है 2024-25 कक्षा 8वीं का हिंदी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो आपकी यहाँ पे कक्षा 8वीं क्लास का हिंदी का पेपर आ चुका है। तो पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन कराने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। पूरा जो अर्धवार्षिक परीक्षा आपको 2024-25 का पेपर होने वाला है, इसमें फुल क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर कराए जाएंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो कक्षा 8वीं के स्टूडेंट इस पेपर को जरूर ध्यान से देखें और इस वीडियो को पेपर देने से एक बार जरूर देख के जरूर जाए कि पेपर देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपकी इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। आप किसी पेपर में से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको आप जरूर देख के जाइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर टोटल आपको 3 घंटे का समय मिलता है और यहाँ पर पूर्णांक 60 अंकों का आपका ये पूरा पूर्णांक होता है। तो इसमें हम सबसे पहला प्रश्न करेंगे जिसके अंदर पूछा गया है सही विकल्प क्या है, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर सतपुड़ा के जंगल स्थित है। कहाँ पर सतपुड़ा के जंगल स्थित है तो वो बताना। तो उसका ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद दूसरे में पूछा गया प्रभु जी तू चंदन हम पानी पंक्ति कवि की है किस। तो इसमें कौन सा कवि आ जाएगा? रैदास कवि आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे का रैदास हो जाएगा। तीसरे में अभिमान में उपसर्ग क्या है। अभिमान में उपसर्ग क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? तीसरे का आपका बा वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें अभी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अभी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है तोमर वंश का अंतिम राजा था। तोमर वंश का अंतिम राजा था। कौन था अंतिम राजा? मानसिंह तोमर थे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अंतिम विदाई ली। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अंतिम विदाई कब ली थी? तो वो सन 1914 में। तो यहाँ पे फिफ्थ का आंसर आपका सी हो जाएगा 1914। तो यहाँ पे आपके सही विकल्प हो जाते देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आपको ऐसे सारे के सारे प्रश्नों के आपको यहाँ पे फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक देखना, चैनल पर पहली बच्चे को लाइक कर सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ठीक है, आपके यहाँ पे सही विकल्प पूरे हो जाते देख लीजिएगा आप यहाँ पे। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर मैं कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लाइक से देखना, चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर गांधी जी ने जो यहाँ से अंतिम विदाई कब ली थी आपके? साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका से उन्होंने ली थी सन 1914 में। तो इसका 1914 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो आपके 4 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान भरना। तो पहला इसमें पूछा गया रात का पर्यायवाची है। रात का पर्यायवाची है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका? रात्रि आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पूछा गया इसमें खाली स्थान के। तो यहाँ पर देख सकते हैं रात का रात्रि आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। दूसरा खालिस्तान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। तो किसका? तो यहाँ पर दूसरे में आपका आ जाएगा बिरसा मुंडा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। इसके बाद तीसरा है पथ भूल ना जाना कहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पथिक आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए क्रियाएं समाहित हैं। हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए क्रियाएं कौन कौन सी इसमें है? तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा प्रश्न पूरा हो चुका है। अब तीसरा प्रश्न हम करने वाले, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके होने वाले हैं। वो सारे के सारे प्रश्नों का आपको उत्तर यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आपका यहाँ प्रश्न बनता है, इसमें पूछा गया स्वर संधि किसे कहते हैं वो देख लीजिए। तो स्वर संधि 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा पूछा गया दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आपका दूसरे का। इसके बाद तीसरे में पूछा गया ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे पूछा, तो इसका क्या? बहुत दिनों के बाद। क्या आ जाएगा? बहुत दिनों के बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जिसमें पूछा गया वेद कितने प्रकार के। तो वेद आपके यहाँ पे 4 प्रकार के हैं। तो वेद 4 प्रकार के आपके हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाता है 5th वाला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि सालिम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला। तो यहाँ पे आ जाएगा बया नामक पक्षी। कौन सा? बया नामक पक्षी उन्होंने खोज निकाला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला, इसमें पूछा गया कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है।
क्योंकि वह बहुत मधुर बोलती। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोयल सबको अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि वह बहुत मधुर बोलती। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न विद उत्तर के साथ हमने करवा दिए गए। तो ऐसे ही आपको वीडियो मिलने वाला हर पेपर का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे आपके पास सबसे पहले अपडेट आ सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाता है 4th नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपके यहाँ पे देख सकते हैं। तो 4th नंबर प्रश्न में पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे जो पहला यहाँ पे प्रश्न बनता है लघु उत्तरीय में, देख लीजिएगा, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब और क्यों और किसने की थी। तो लिखिए। तो यहाँ पर जो इसकी स्थापना की थी डॉक्टर, यहाँ पर लिख देंगे डॉक्टर हरि सिंह गौन ने। कब हुई थी, 18 जुलाई 1946 को हुई थी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना आंसर। इसके बाद दूसरा ऑप्शन पूछा गया, वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य को यहाँ पे लिख देना आपको, शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं, ये हो जाएगा। दूसरा इसमें बा वाले दूसरे का बा पूछा गया है, त्वय प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पे कहा जाए लघुत्वय, ठीक है। इसके बाद दूसरे का सा पूछा गया, हृदय भर आना, मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो दुखी होना, क्या आ जाएगा यहाँ पे, दुखी होना। तो यहाँ पे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे आंसर के साथ करा रहा हूँ। तो इन सबको आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से कर लेने हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, सबके सब आंसर मिलेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको हमारे यहाँ पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के नीचे वाले भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है वो देख लीजिएगा एक बार। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे का दा वाला प्रश्न देख लीजिए। दूसरे में दा पूछा, दा में पूछा गया पिता शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जनक, पितृ और पापा। इसके बाद दूसरे का ई देख लीजिएगा। ई में पूछा गया है पढ़वाया जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है पढ़वाया, कौन सी क्रिया का वाक्य है वो आपको यहाँ पर लिखना। इन सब जो भी यहाँ पे आंसर नहीं मिलने वाले वो सबके आंसर आपको यहाँ पे PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आपका तीसरा वाला प्रश्न बनता है, इसमें इस वाक्य को जो यहाँ पे पूरा गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ के इन 2 के आपको यहाँ पे आंसर दे देने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है वो 2 देख लीजिएगा एक बार आप यहाँ पे। तो पूछा गया उपयुक्त गद्यांश को सीधा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राकृतिक आपदा बाढ़। दूसरा पूछा गया बाढ़ आपदाओं को और अधिक बढ़ावा कब मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा होगा बढ़ावा अधिक कब मिलता है। तो यहाँ से लिख लेना आपको, मानव द्वारा निर्मित योजनाएं जिनका प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता, बाढ़ जैसी आपदाओं को अधिक बढ़ावा देती हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे दूसरे का प्रश्न हो जाएगा। देख सकते हैं दूसरे का मानव से लेके यहाँ तक आपको दूसरे का प्रश्न करें। तो ये आपका यहाँ पे 3rd वाला प्रश्न हो गया। इसके बाद 5th वाले प्रश्न में क्या पूछा गया, 5th वाला प्रश्न देख लीजिएगा। 5th वाले प्रश्न में पूछा गया है कि जो आपका यहाँ पे क्या बोलता हूँ, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम कर रही थी। वृद्धा है जो मंदिर के पास क्या काम कर रही, तो वो आपको आंसर दे देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का अथवा वाला, इसमें पूछा गया है कि बहादुर बेटा किसे कहा गया और क्यों। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना वो आप कर सकते हैं। 5 नंबर का प्रश्न आपका बनता है यहाँ पे। इसका प्रश्न नंबर 6 जिसमें पूछा गया जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। या फिर अथवा वाले में युद्ध भूमि में विभीषण ने अहीर होकर श्री राम से क्या कहा। तो इस तरह से आप इन सब का आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जिसमें प्रश्न नंबर 7 पूछेगा आहार कितने प्रकार का होता है, ये लिखिए। या अथवा वाला बाढ़ और सत्याग्रह क्या था, इनका क्या परिणाम रहा वो लिखिए। देखिए आप यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे बन जाता है प्रश्न नंबर 8, जिससे पूछा गया है स्थान मतलब TC प्राप्त करने हेतु प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिख लीजिए। या फिर आप इसके अथवा वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। वैसे कि अगर आपको TC चाहिए तो उसके लिए आपको अध्यापक के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे बता देना है। या फिर आप यहाँ पे एक दूसरा अथवा वाला भी कर सकते हो, वो देख लीजिएगा एक बार आप। तो यहाँ पे अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे के सारे प्रश्न देख लीजिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न में गद्यांश पढ़ के इसका आपको अर्थ बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे बन जाता है वो देख लीजिएगा। इसके अंदर ये जो पोएम लिखी है, इस पद्यांश को पढ़ के इसका आपको यहाँ पे सहित व्याख्या करनी है, यहाँ पे कहानी बतानी है और यहाँ पे निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाता है। सिंपल अपडेट कीजिए को लाइक कर सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।